हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल आकाश पाठशाला में। लास्ट लेक्चर जो कि लेक्चर नंबर 3 था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का, उसमें हम लोगों ने जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का उसके बारे में पढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था। जिधर हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो स्टेमेन है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ था, फिलामेंट और एंथर, और एंथर ही जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है। तो फिर हम लोगों ने एंथर के बारे में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट एक सिंपल ट्रिक के साथ याद किया हुआ था। सो अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ पहले उसे चेक कर लें, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कल के वीडियो से रिलेटेड है। मतलब कल का ही जो वीडियो था उसे हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर, और उससे पहले जो कल का थोड़ा सा ज़रूरत पड़ेगा उसे हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोगों ने जाना हुआ था एंथर के बारे में, 3 पॉइंट जाना हुआ था, और उस तीनों पॉइंट को हम लोगों ने एक सिंपल ट्रिक के साथ याद किया था। वो भी क्या था, एक गाना का नाम था। तो उसका लाइन हम लोगों ने उठाया हुआ था, 1 2 का 4 और 4 2 का 1, मेरा नाम है लखन। इस लाइन से हम लोगों ने उठाया हुआ था, जिधर हम लोगों ने इस 1 को क्या बताया था, 1 क्या था, एंथर था, और वो एंथर के पास 2 लोब था, मतलब एंथर बाइलोब्ड था, और 4 थिका था, मतलब एक एंथर टेट्राथिकस था। ये हम लोगों ने अपने कल के वीडियो लेक्चर में जान लिया था। तो आज जो हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो थिका के अंदर का जो स्ट्रक्चर है उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि ये भी आप ट्रिक के साथ बहुत आसानी से इसका फंक्शन और क्या क्या नाम है उस सब चीज़ों को याद कर सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लैक आपको कंप्लीट दिख रहा है, ये क्या है आपको, थिका। ये क्या है, थिका। तो टोटल कितने थिका है, 4 थिका है। ये मान लीजिए 1 2 3 4। तो इस कारण से हम लोगों ने एंथर को क्या बोल दिया हुआ था, टेट्राथिकस। ये हम यहां तक हम लोगों ने कल ही पढ़ लिया हुआ था। अब अगर गौर किया जाए तो हर एक थिका में आपको सर्कल दिख रहा है, जिसे हम लोगों ने ब्लू कलर से बनाया हुआ है, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ये आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रक्चर ब्लू कलर का है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। मतलब एक थिका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। नाम क्यों माइक्रोस्पोरेंजिया पड़ा ये हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में बस आप लोग टर्म याद कर लीजिए। बाकी आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग इसके नाम पे भी आएंगे, इसके काम पे भी आएंगे, सारा कुछ देखेंगे, ठीक है। तो बस अभी जो आप लोग को ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि एक एंथर में 4 थिका पाया गया, और उन चारों थिका में एक एक करके क्या है, माइक्रोस्पोरेंजिया। इसका मतलब एक थिका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया, दूसरा में फिर से एक मतलब अगर एक में, सिंपल मैथमेटिक्स का है, अगर एक में एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जा रहा है तो 4 में कितना पाया जाएगा, 4 × 1 4 पाया जाएगा। तो टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया का काउंट कितना हो गया, तो 4। इस कारण से जो एंथर है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। याद रहेगा कि जो एंथर है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक एंथर पे 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत आ गया समझ में, कि एक एंथर 4 थिका और उसी 4 थिका में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, जो कि सर्कुलर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर का रहता है। और यही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाने के कारण से हम लोग एंथर को क्या बोल देते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बोल देते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, बहुत आसान है। आगे हम लोग ट्रिक भी देखेंगे, बस अभी आप देखते रहिए। अभी हम लोग टर्म समझने का कोशिश करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं, बाद में तो शॉर्टकट है ही, ठीक है। देखिए अब जो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में सेल पाया जाता है एक, जिसका मतलब अगर स्ट्रक्चर की बात कर ले तो सेम टाइप का सेल रहता है, स्ट्रक्चरली भी सेम रहता है। उस सेल को हम लोगों ने पीले कलर से डिनोट किया हुआ है, मतलब येलो कलर से इसे डिनोट किया हुआ है, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है, इस सेल को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोजिनस सेल। ये जो है हर एक में पीला पीला है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पोरोजिनस सेल्स। क्या बोल देंगे, स्पोरोजिनस सेल्स, जो कि बाद में माइक्रोस्पोरेंजिया सब का फॉर्मेशन करेगा, और बाद में ये क्या करेगा, पॉलन सेक का फॉर्मेशन करेगा। तो हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया को हम लोग पॉलन सेक के भी नाम से बोल सकते हैं, क्योंकि इसी के अंदर में बाद में पॉलन ग्रेन्स स्टोर रहता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया के लिए हम लोग टर्म यूज कर सकते हैं पॉलन सेक, ठीक है, ये याद रखना है।
और इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में क्या पाया जाता है? स्पोरोजीनस सेल पाया जाता है। याद रहेगा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? एंथर देखा, 4 थीका पाया गया, हर एक थीका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाएगा, एक माइक्रोस्पोरेंजिया, 2, 3, 4। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया में क्या हो गया? ये मान लीजिए स्पोरोजीनस सेल है, तो हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया में स्पोरोजीनस सेल पाया गया। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में क्या है? स्पोरोजीनस सेल। और ये स्पोरोजीनस सेल जो है सो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस से माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेगा, जो बाद में पोलन ग्रेन्स में कन्वर्ट होगा। मतलब पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कौन कर रहा है? स्पोरोजीनस सेल। कैसे कर रहा है वो हम लोग अपने अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अभी बस आप लोग क्या ध्यान रखिए, जो ये स्पोरोजीनस सेल है यही क्या कर रहा होता है? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। अब जब ये पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए होगा, और हम लोग को तो ये पता है जो एनर्जी मिलता है वो किधर से मिलता है? फूड से। जब तक उसको नरिशमेंट मिलेगा नहीं तब तक एनर्जी आएगा नहीं, और एनर्जी आएगा नहीं तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा। इस कारण से इसके जस्ट ऊपर में जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है, या फिर इधर देखिए जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? टैप्टम बोल देते हैं। क्या बोल देंगे? टैप्टम। ठीक है, जो माइक्रोस्पोरेंजिया के जस्ट बाहर वाला लेयर है उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? टैप्टम। और यही टैप्टम जो है सो इसको क्या कर रहा होता है? नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। यहाँ लिख देते हैं, यही टैप्टम जो है सो इसको क्या करेगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। कोई दिक्कत? माइक्रोस्पोरेंजिया के जस्ट बाहर वाले लेयर को हम लोगों ने क्या बोल दिया? टैप्टम। याद, बाद में ट्रिक के भी साथ करवाएंगे, लेकिन अभी कंसेप्ट समझिए आप लोग। ठीक है, टैप्टम कहाँ हो गया? माइक्रोस्पोरेंजिया के जस्ट बाहर। और इसके बारे में 2-3 चीज आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, किसको? स्पोरोजीनस सेल को। ठीक है, दूसरा इसमें एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। नॉर्मल केस में ये बाइन्यूक्लिएटेड रहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसे हर एक में देखिए गौर से, तो 2 न्यूक्लियस है, मतलब ये बाइन्यूक्लिएटेड है। प्लस इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो क्या है? कंपैक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट है वो बस 2 ही पॉइंट है। वो क्या? जो इसका न्यूक्लियस है वो एक से अधिक होगा, बाइन्यूक्लिएटेड है, प्लस इसका काम, टैप्टम का काम क्या हो जाएगा? तो नरिशमेंट प्रोवाइड करना। यहां तक कोई दिक्कत? फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने 4 थीका देखा, हर एक थीका में एक माइक्रोस्पोरेंजिया, 2, 3, 4, ये हो गया। अब इस माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में हम लोगों को क्या दिखा? स्पोरोजीनस सेल, इधर भी स्पोरोजीनस सेल, ऊपर भी, मतलब हर एक चारों में स्पोरोजीनस सेल। वो स्पोरोजीनस सेल बाद में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहा था, उसके लिए उसको नरिशमेंट चाहिए था, एनर्जी चाहिए था। उसी के कारण से जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके जस्ट ऊपर में एक लेयर था जिसे हम लोगों ने टैप्टम बोल दिया, और वो टैप्टम जो है वो बाइन्यूक्लिएटेड है और वो नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं, इसके अलावा भी 3 और लेयर पाया जाता है। मतलब अगर बात की जाए तो माइक्रोस्पोरेंजिया के बाहर टोटल 4 लेयर है, तो बाकी का 3 लेयर को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं, कौन कौन सा है और उसका फंक्शन क्या है। तो जो सबसे बाहर, अब हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, अब हम लोग बाहर से स्टडी करने आ रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे बाहर वाला जो दिख रहा है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? एपिडर्मिस। ठीक है, और इसके नाम से ही आपको लोग को क्लियर हो रहा होगा इसका काम क्या हो जाता है? प्रोटेक्शन करने का। ठीक है, बाकी जो 3 लेयर है वो सभी का काम क्या है? प्रोटेक्शन करना है, लेकिन हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस अगर सिंपली देखा जाए जो मोबाइल का स्क्रीन गार्ड होता है, बस उसी की तरह काम कर रहा होता है। मोबाइल का स्क्रीन गार्ड क्या होता है? थिन रहता है। तो एपिडर्मिस जो है ये भी क्या है? एक थिन लेयर है। मोबाइल का स्क्रीन गार्ड का काम क्या रहता है? मोबाइल को प्रोटेक्ट करना। उसी तरह से इसका काम क्या है कि जो स्पोरोजीनस सेल है उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। कौन? तो एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस के बारे में आप लोग को क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सबसे पहले एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, प्लस ये थिन है और ये प्रोटेक्शन का काम दे रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? फिर जब एपिडर्मिस से नीचे आया हम लोगों ने एपिडर्मिस को ग्रीन कलर से डिनोट किया। एपिडर्मिस हो गया, प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, थिन है। और एपिडर्मिस से जस्ट नीचे देखिए तो रेड कलर का दिख रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ये रेड कलर का है इसके ऊपर, जो कि जो एपिडर्मिस था उससे बड़ा है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडोथीसियम बोल देते हैं। इसको हम लोग क्या बोल देंगे?
इंडोथीसियम, ठीक है। और इसका भी काम क्या रहेगा, प्रोटेक्शन का। और एक और काम है जो तीनों कंबाइन करेगा, उसे हम लोग थोड़ी देर के बाद एक या दो मिनट के बाद देखते हैं। तो इंडोथीसियम क्या हो गया, एपिडर्मिस के बाद वाले लेयर को हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंडोथीसियम। कोई दिक्कत यहाँ तक। और इसका भी काम क्या रहेगा, प्रोटेक्शन, और दूसरे काम को अभी हम लोग जस्ट देखेंगे। और इंडोथीसियम के बाद भी एक लेयर है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मिडिल लेयर। ये आपको ब्लैक कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, ये जो दिख रहा है, मतलब टैप्टम के जस्ट बाद, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मिडिल लेयर बोल देते हैं। यहाँ है, इसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मिडिल लेयर बोल देते हैं, ठीक है। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि एंथर है, बाइलोब्ड है, ठीक है, और हर एक लोब में दो थिका पाया गया। इसका मतलब जो एंथर था वो टेट्राथिकस था, और हर एक थिका में एक एक माइक्रोस्पोरेंजिया पाया गया। इस कारण से जो इसका स्ट्रक्चर था वो कैसा था, टेट्रास्पोरेंजिएट था। और उस माइक्रोस्पोरेंजिया को जब हम लोगों ने स्टडी करना स्टार्ट किया, तो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर में हम लोग को स्पोरोजिनस सेल मिला, ठीक है। और वो स्पोरोजिनस सेल बाद में पॉलन ग्रेन्स में कन्वर्ट हो रहा था। इसका मतलब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया को पॉलन सैक बोल सकते हैं, क्योंकि इसी माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बाद में क्या आएगा, पॉलन ग्रेन्स आएगा, वही स्टोर होगा। तो हम लोगों ने माइक्रोस्पोरेंजिया को और किस नाम से दे दिया, पॉलन सैक, ठीक है। अब हम लोग वापस आते हैं स्पोरोजिनस सेल पे। तो स्पोरोजिनस सेल का काम क्या हो रहा है कि वो डेवलप करेगा, ठीक है, और बाद में पॉलन ग्रेन्स कैसे डेवलप करेगा हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। बस अभी क्या ध्यान रखना है, तो ये स्पोरोजिनस सेल है, वो क्या करेगा, डेवलप करके पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। तो जब भी डेवलप करेगा तो इसको एनर्जी चाहिए होगा। एनर्जी कहाँ से लेगा, जब तक कुछ खाएगा नहीं, नरिशमेंट लेगा नहीं, एनर्जी नहीं आएगा इसको। तो इसी के लिए इसके जस्ट ऊपर वाला लेयर को हम लोगों ने क्या नाम दिया, टैप्टम। और टैप्टम का काम क्या होता है, तो नरिशमेंट प्रोवाइड करना। तो नरिशमेंट कहाँ से आ गया, एनर्जी कहाँ से आ जाएगा इसके पास, नरिशमेंट से, ठीक है। टैप्टम से लिया फूड, उधर से क्या आ जाएगा इसके पास, एनर्जी, और फिर वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बाहर जो स्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोरेंजिया में है, और उसके बाहर जो लेयर है उसे हम लोगों ने टैप्टम बोला। और टैप्टम के बारे में एक और चीज याद रखना था, क्या याद रखना था, कि वो बाइन्यूक्लिएटेड है। कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर हम लोगों ने देखा कि जो सबसे बाहर वाला लेयर है, ठीक है, उसे हम लोगों ने एपिडर्मिस बोल दिया। क्या बोल दिया, माइक्रोस्पोरेंजिया का जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे हम लोगों ने एपिडर्मिस बोला। और उस एपिडर्मिस को हम लोगों ने मोबाइल के स्क्रीन गार्ड से रिलेट किया। मोबाइल का स्क्रीन गार्ड थिन था, तो एपिडर्मिस थिन हो गया। उसका काम क्या था, मोबाइल को प्रोटेक्ट करना। इसका काम क्या हो जाएगा, माइक्रोस्पोरेंजिया को प्रोटेक्ट करना। दोनों सिमिलर है, दोनों सेम है, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर हम लोगों ने देखा जो एपिडर्मिस था उसके नीचे एक और लेयर था, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, इंडोथीसियम, ठीक है। और इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन का। और इसके जस्ट नीचे एक और लेयर था, मिडिल लेयर, इसका भी काम क्या है, प्रोटेक्शन का। अब ये तीनों जो है, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये जब ये डेवलप हो जाएगा, मान लीजिए आप पॉलन ग्रेन्स यहाँ पे आ गया, तो जब पॉलन ग्रेन्स आ गया, तब जब ये पॉलन ग्रेन्स को अब पूरा डेवलप हो गया अच्छे से, तो धीरे धीरे क्या होता है, जो ये तीनों लेयर है ड्राई होने लगता है, ठीक है, सूखने लगता है। और सूखने के कारण आप लोगों ने देखा होगा कि जब धरती है और धरती पे मतलब पूरा सूखा हो जाता है, पानी नहीं बहुत दिन से हो रहा है, तो धरती फटने लग जाता है, ठीक है, या फिर चेहरा पे भी ड्राइनेस आता है तो वो फटने लग जाता है। उसी तरह से जब एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और इंडोसियम जो है, जैसे जैसे इसका एज हो रहा है, मतलब पॉलन ग्रेन्स डेवलप हो गया, तो ये धीरे धीरे ड्राई हो जाता है। और ड्राई होने के कारण से क्या होता है, टूट जाता है, और फिर वहां पे डाइंसिक का फॉर्मेशन होता है, जिधर से एंथर फिर से बाहर निकल जाता है। तो अगर देखा जाए तो इन तीनों का दो फंक्शन है। पहला तो क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरा, जो एंथर निकलेगा उसके लिए रास्ता बनाने में ये मदद कर रहा है। तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगा। अब तो हम लोगों ने देख लिया, ये कंसेप्ट के साथ समझ लिया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को ट्रिक देखना है कि ट्रिक के साथ इसको कैसे याद करें। तो आप लोग को तो पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक बार पूरा ट्रिक देख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, जो कि और बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में, ठीक है। और कल के लेक्चर में हम लोग सारा पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस हो कैसे रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या है, आप सभी लोगों ने सुना होगा सोनम गुप्ता बेवफा है,
पढ़ा है, एक बार नोट पे आया हुआ था, सबको पता है सोनम गुप्ता बेवफा है। लेकिन किसी को ये पता है कि सोनम गुप्ता कहाँ मिली हुई थी? मान लीजिए राहुल जो है वो बोल दिया कि सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन राहुल को हम गए और राहुल से पूछे भाई सोनम गुप्ता कहाँ पे मिली? तब राहुल क्या बोला कि एंट्रेंस एग्जाम में मिली थी सोनम। ठीक है, जब राहुल जो है, मान लीजिए ऐसे इसको कहानी की तरह समझिए, राहुल जो है उसके पास हम गए और राहुल से पूछे कि सोनम गुप्ता बेवफा है तो सोनम गुप्ता तुमको कहाँ पे मिली? तो राहुल बोला जब हम मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गए। ठीक है, किसका एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए गया था? ये भी आप ही लोग की तरह था। ठीक है, तो जब राहुल मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम में गया हुआ था तब वहां पे उसको सोनम मिली थी। ठीक है, देख लेते हैं क्या सेंटेंस बोला। एंट्रेंस एग्जाम में मिली थी सोनम। ये लाइन बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब इसी में कंप्लीट पूरा आंसर छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है तो देखिए, इंट्रेंस जो है वो किससे स्टार्ट हुआ है? ई से स्टार्ट हुआ है, और ई फॉर हम लोगों ने क्या बोल दिया? एपिडर्मिस, जो कि क्या था? आउटरमोस्ट लेयर था, थिन लेयर था और प्रोटेक्शन का काम कर दे रहा था। फिर एग्जाम पे आ गए। एग्जाम किससे स्टार्ट है? ई से स्टार्ट है। ठीक है, और ये क्या हो गया? इंडोथीसियम, इसका भी काम क्या हो जाएगा? प्रोटेक्शन का। और फिर हम एम पे आ गए। में भी क्या आया? एम आया, तो इसे हम लोगों ने क्या बोल दिया? मिडिल लेयर। थी में टी कैपिटल आया, क्या आएगा? टैप्टम। और सोनम में एस कैपिटल आया, एस्पोरोजिनस सेल। अब देखिए ये पूरा सीक्वेंस में है। सबसे पहले सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर इंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टैप्टम, फिर एस्पोरोजिनस सेल। कोई दिक्कत? अभी एक बार इसी से हम लोग फंक्शन भी देख लेते हैं। जो एस्पोरोजिनस सेल था वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर था। माइक्रोस्पोरेंजिया के जस्ट बाहर में टैप्टम था, उसके बाद मिडिल लेयर था, इंडोथीसियम था और एपिडर्मिस था। एस्पोरोजिनस सेल जो था वो क्या कर रहा था? पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन कर रहा था। उसके लिए इसको नरिशमेंट चाहिए था, तो टैप्टम इसको नरिश कर रहा था। और टैप्टम बाइन्यूक्लिएटेड था, मतलब एक से अधिक न्यूक्लियस पाया गया। फिर मिडिल लेयर आया, इंडोथीसियम आया, एपिडर्मिस आया, तीनों प्रोटेक्शन का काम कर रहा था। प्लस जब पोलन ग्रेन डेवलप हो गया तो पोलन ग्रेन्स को जो बाहर निकल रहा है उसके लिए भी जो रास्ता बना रहा था, जगह बना रहा था, वो कौन बना रहा था? यही तीनों। कैसे? तो जब ये तीनों ड्राई हो रहा था तब ब्रेक हो रहा था और डाइन्स का फॉर्मेशन कर रहा था, उससे क्या हो रहा था? एंथर बाहर निकल जा रहा था। सो अगर आप लोग को ऐसा ही इंटरेस्टिंग ट्रिक चाहिए जिससे आप लोग को हर एक चीज आसानी से याद हो जाए तो प्लीज सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, लाइक करें। जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछें। सो थैंक यू।